आज मैं आपके लिए हैदराबादी चटपटा बहुत ही मज़ेदार सा देगी आलू मटर का पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपने कभी शायद ही इतना मज़ेदार इतना टेस्टी मटर पुलाव खाया हो। बहुत ही चटपटा बहुत ही स्पेशल मसालों के साथ इसे बनाकर तैयार किया जाता है और ये खाने में इतना जूसी इतना मज़े का लगता है कि यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो चले देख लेते हैं कि किस तरीके से मटर पुलाव बनाया जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रमज़ान स्पेशल सहर और इफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें और रेसिपी को अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत टेस्टी बहुत यमी सा मटर पुलाव बनने जा रहा है। तो चलिए रेसिपी बनाना देख लेते हैं। देगी आलू मटर पुलाव की रेसिपी किस तरह बनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने चावल आपको दिखा रही थी। देखिए ये बासमती राइस लिए मैंने और इनको मैंने जो है एक गिलास मैंने फुल भरकर चावल की नाप ली है। आपको जितने बनाने हो आप उस हिसाब से अपने चावल ले सकते हैं ना। तो मैं ये दिखा रही थी कि ये बासमती राइस है और मैं इनको आधा घंटा पहले भिगोने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले हम चावलों को भिगो लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुकिंग की तरफ आते हैं। तो चावलों को हम भिगो देते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, हमने चावल भिगो दिया। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। तो ऑयल मैंने हाफ कप से थोड़ा कम लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं खुशबू मसाले आपको दिखा रहे थे जिनमें मैंने ले लिए एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, लौंगे ले ली हैं 4 से 5 अदद और एक हरी इलायची ले ली है। और इसके अलावा मैंने साबुत काली मिर्च ले ली 10 से 12 अदद, 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं और एक अदद हरी इलायची और एक अदद बड़ी इलायची ले ली है। एक अदद हमने बादियान का फूल ले लिया और 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इन तमाम खुशबू मसालों को हम 1 मिनट तक ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक मैंने इन तमाम खुशबू मसालों को क्रैकल कर लिया। इसके बाद मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली, इसको स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर देंगे प्याज को। अच्छा, प्याज को यहाँ पर हमने कोई कलर नहीं देना, जस्ट सिर्फ प्याज का सॉफ्ट करेंगे हम प्याज को यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 मिनट तक प्याज को जो है फ्राई कर लूँगी सॉफ्ट होने तक। तो जैसे ही प्याज यहाँ पर पिंक कलर की हुई तो मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन निकल जाए। तो 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की भी मैंने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी आलू। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, इसको मैंने डाइस में कटिंग करके आलू को यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अच्छा, आप आलू अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो या जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आलू को भी मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक आलू को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लिया था आलूओं को। अच्छा, जब मैंने आलू को 5 से 8 मिनट तक के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया तो फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने तकरीबन 3 अदद ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस करके काट लिए हैं। टमाटर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, टमाटरों को इस तरह स्लाइस करके शामिल करने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और दूसरा टिप ये है कि आप टमाटरों के ऊपर नमक डाल दें तो क्या होता है टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, टमाटरों के ऊपर नमक शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ना। तो अभी मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, बाद में टेस्ट कर लेंगे, कम हुआ तो और ऐड कर लेंगे ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, नमक शामिल करके मिक्स कर लिया नमक को और इसके बाद हमें कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि इन 10 मिनट में हमारे टमाटर और आलू दोनों गल जाएँ। तो इतने आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ ले ली यानी 1 टीस्पून सौंफ ले लिए। 1 इंच का जो है मैंने यहाँ पर जावित्री ले ली, थोड़ा सा मैंने जायफल ले लिया। इन तीनों चीज़ों को ना मैंने पीस लिया है। तो आप देख रहे हैं सौंफ जायफल जावित्री तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शामिल कर देती हूँ 10 मिनट बाद, जब हमारे आलू टमाटर को पकते हुए 10 मिनट हो गए तो यहाँ पर मैं आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। जो कि आप देगी आलू मटर पुलाव बनाने जा रहे हो तो आपको पता है देगी में जो है खट्टा चटपटा करने के लिए आलू बुखारे शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी धनिया। ये मैंने दरदरा सा कूटा हुआ धनिया है ये, तो मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी
ये है जो मैंने पीसा था ना, जायफल, जवित्री, सौंफ का पाउडर, ये वो हमने तीनों चीज़ें पीसी हुई यहाँ पर शामिल कर दी हैं। अच्छे तरीके से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। हम अपने देखा टमाटर हमारे कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से मैशी मैशी होगा टमाटर यहाँ पर ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी, जैसे टमाटरों से मैशी होने से ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बन गई है आलू मटर पुलाव के लिए। तो यहाँ पर मैंने भुनाई शुरू कर दी है ताकि जो हमारा है यहाँ पर मसाला ये अच्छे से भुन जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए भुनाई करी थी। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर शामिल कर देती हूँ मटर। तो ये मटर मैंने एक प्याली शामिल कर दी है। अगर आपको वेट में बताऊँ तो ये 250 ग्राम मटर थी। मटर को वॉश करके मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया और इसकी मटर की भी मैं इनके साथ भुनाई कर रही हूँ मसालों की। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट तक मटर की भुनाई कर लूँगी। जब 1 मिनट तक मैंने मटर की यहाँ पर भुनाई कर ली मसाले के साथ, तो फिर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अच्छे से यहाँ पर भुनाई हो गई है मसाले की। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से ही मिक्स कर लेते हैं। अब भुनाई हो गई है तो फिर अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी अब हम यहाँ पर चावलों के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। मैंने इसी गिलास की नाप से चावल नापे थे, पूरे 1 गिलास। इसी नाप से, इसी गिलास की नाप से मैं 1 गिलास ये पानी मैंने ऐड किया और इसके अलावा आधा गिलास में मज़ीद और पानी ऐड करूँगी। टोटल हम जो है 1 गिलास चावल पे हम 1.5 गिलास पानी यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। ये बासमती राइस के हिसाब से मैं पानी की मेजरमेंट बता रही हूँ। सेला के हिसाब से फिर आपने उसी हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। सेला के हिसाब से डबल ऐड कर लीजिएगा पानी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है चावलों के हिसाब से यहाँ पर नमक चेक कर रही थी। तो नमक यहाँ पर चावलों के हिसाब से जब हम चावल ऐड करेंगे तो कम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक जो है मज़ीद और ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने पहले ऐड किया था मसाले के टाइम, 1 टीस्पून हमने ऐड अब किया। टोटल 2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड कर लिया है। अच्छा, नमक शामिल करके हमने मिक्स कर लिया था। अब आ जाती है बारी चावल डालने की, जिनको भिगोए हुए हमें आधा घंटा हो गया है। इनका हमने सारा पानी डिस्कार्ड कर दिया है। अब हमने चावल यहाँ पर शामिल कर दिए हैं अपने आलू मटर में। अच्छा, अब चावल शामिल करके मिक्स कर लेंगे यहाँ पर चावल शामिल करके। अच्छा, इस मोमेंट पे आप चाहें तो हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लास्ट मोमेंट पे शामिल करूँगी, आप चाहें तो इस मोमेंट पे हरी मिर्चें शामिल कर लीजिएगा। कवर करके रख देते हैं यहाँ पर हम पानी में थोड़ा सा बॉयल डालने, यानी जोश आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पर पानी में जोश आ गया है और पानी यहाँ पर ड्राई होने की तरफ आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही पानी यहाँ पर ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ पर मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे बिल्कुल हमारा देगी आलू मटर की सी खुशबू आएगी जो चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि पानी यहाँ पर अच्छा खासा ड्राई हो गया है, तकरीबन सारा ही पानी यहाँ पर ड्राई हो गया। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा जो है केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा ही मैं बिरयानी एसेंस शामिल कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी शामिल कर दी यहाँ पर, जिससे बड़ा ज़बरदस्त आपका देगी मटर पुलाव की खुशबू आएगी। जैसे अब हम लेट हटाएंगे ना, तो साथ में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। तो उस मोमेंट पे मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप उस मोमेंट पे भी हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो है हल्का सा हम यहाँ पर जो है मिक्स कर लेंगे। और इस मोमेंट पे देखिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ये पुदीना डालना सही रहता है, क्योंकि आपको पता है पुदीना बहुत जल्दी हीट मिलते ही काला पड़ जाता है। तो इस तरह काला नहीं हुआ था। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है सरदा कलर शामिल कर दिया पानी में डिज़ोल्व करके ना। और यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करके रख लिया था और प्याज को मैंने ऑयल समेत ही यहाँ पर शामिल करा। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे ऑयल शामिल करने से क्या होता है कि चावल जो है ना आपके बहुत शाइनी और खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर लास्ट मोमेंट पे आपने ऑयल या घी जो भी आपको शामिल करना वो कर लिया करें। प्याज हमने भगरी हुई गार्निश कर दी है इसके ऊपर। तो चले अब हम कवर करके रख देते हैं 20 मिनट के लिए ना, 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तो 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप आलू मटर पुलाव की लुक चेक करें। तो जैसे ही मैंने, आप यकीन करेंगे ना, लीड हटाई, आप यकीन करें जैसे बिल्कुल शादी हॉलों में या बावर्ची के दुकान के पास से गुजरा, आपको खुशबू नहीं आती बिरयानी बनने की, बिल्कुल वैसी खुशबू आई। इसका रीज़न ये कि हमने जो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, बिल्कुल हमने बावर्ची वाले यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। जब भी मेरा माशाल्लाह से पूरा घर इसकी खुशबुओं से महक रहा था। और जो हमने खुशबू मसाले, गरम मसाले शामिल किए थे ना, खुशबू मसाले, उससे बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अब आप माशाल्लाह देख रहे हैं लुक चावलों की कैसे माशाल्लाह से शाइनी बने। एक एक दाना आप देख रहे हैं माशाल्लाह से खिला खिला बनकर तैयार हुआ है हमारे आलू मटर पुलाव का।
आप जब बनाएंगे ना तो आपको जब यकीन होगा कि इसकी खुशबू जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि कितनी ज़बरदस्त होगी, कि जब आप बनाएंगे ना पूरा मोहल्ला आपकी जो इस खुशबू से महक उठेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही खुशबूदार मज़े की रेसिपी है ये। जब आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी बहुत मज़े का बनेगा आलू मटर पुलाव ना। अच्छा देखिए यहाँ पर हम जो है अच्छा हरी मिर्च जो मैंने करी अपने हिसाब से करी हैं, इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए। अगर आपको ज़्यादा लग रही तो आप कम भी कर सकते हैं और कम लग रही तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो है लाल कुटी मिर्चें कम ही शामिल करनी थी ना। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का देगी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही चटपटा स्पाइसी। अगर आप भी रूटीन से हटकर कोई भी मज़ेदार सी रेसिपी की तलाश में है ना तो फिर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला आप लोग जब एक बार नहीं बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। और इसके साथ आप दही पुदीना ज़ीरा हरी मिर्च का रायता बनाए और बहुत ही मज़ा क्या लगता है इसके साथ रायता। यकीन मानिए जब आप रेसिपी को एक बार खाएंगे ना तो घर वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि देख कहाँ से मंगवाइए। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि घर पर भी इतने मज़े का इतना परफेक्ट पुलाव बनकर तैयार होता है। आप इसे बिरयानी पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा चटपटा स्पाइसी भी है। बिरयानी स्टाइल से इसे हमने बनाकर तैयार किया है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ वीडियो में। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर हमारा ये आलू मटर तैयार हुआ है। तो चले मैं आपको आलू मटर की जो रेसिपी है इसको मैं डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कि इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई भी करना। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और इस रेसिपी के जायके को मैं कहती हूँ कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इतना मज़े का इसका फ्लेवर है। तो फ्रेंड जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो मेरी आप सबसे जो है एक छोटी सी हिम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को भी फ़ौरन से जो है आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। आप माशाल्लाह से देख रहे हैं चावल का दाना कैसा खिला खिला बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप लोगों ने मेरी तमाम जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी उनको ज़रूर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी आलू मटर इसी तरह टेस्टी और यमी सा बनेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।